अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीएमएस के P22 के लिए और C23 के लिए, उनके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे हम। ये जो है शौकत अली सर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है मिरान शाह के, जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आपके लिए, ठीक है। तो उन्होंने इसको तीन चीज़ों में मतलब बेसिकली जो है वो कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहले रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ वाले टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपके टॉपिक आते हैं रिलेशन जितने भी हैं आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हैं, यूएस के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर थर्ड पे जाता है वो पाकिस्तान के स्पेसिफिक इशू हैं, जो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ हैं, ठीक है, लाइक फॉरेन पॉलिसी एंड एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। तो हम बारी बारी जो है उन सबको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है इसमें रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ में क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जो है इसके कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इसका सबसे मेन पार्ट, ठीक है। उसके बाद उसकी रिसेंट एफर्ट्स हम बता सकते हैं, रीजनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, इंक्लूडिंग यूएनसीओपी, ठीक है। उसके बाद इसके चैलेंजेस और सॉल्यूशन। तो क्लाइमेट चेंज का कंप्लीट टॉपिक बन जाता है, ठीक है, इन चारों चीज़ों को मिला के। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है हमारा हंगर एंड अंडर नरिशमेंट। तो इसमें आप 3 चीज़ें बताएँगे, फूड इनसिक्योरिटी बताएँगे, ग्लोबल एफर्ट्स बताएँगे, ठीक है, और क्लॉजेज़ एंड सॉल्यूशन बता देंगे इसके। उसके बाद टॉपिक आता है कोविड-19 का, जो कि बहुत ही फेमस है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो उसके कोविड-19 के जो आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो भी जो कि भी वर्ल्ड पे हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपरेशन एंड रिस्पॉन्स, यानी आगे हम किस तरह इस तरह के हालात से निपटने के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं, ठीक है। और किस तरह हम इसको टैकल कर सकते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा पैदा होती है, तो हम उसके लिए क्या-क्या सॉल्यूशन पहले से सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टॉपिक जो है वो अभी आजकल का बहुत रिसेंट इश्यू है, ठीक है, जिस पे बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है और जिसमें के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, ठीक है। इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जिसमें एलजीबीटीक्यू का इश्यू आता है, जिसमें जो आजकल आपकी सेनेट के अंदर बिल वगैरह भी पास हुआ है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा हो रहा था, ठीक है, मीडिया हाउसेस वगैरह में। तो इसके बारे में भी आप जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आता है मेजर ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर जो है आपकी दुनिया के अंदर जितने भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जिस तरह जो है आपका रिसेंट यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है, ठीक है। इसमें आप अफ़गानिस्तान बताएँगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यू गवर्नमेंट एंड इंटरनल चैलेंजेस आए हैं, उसमें जो नई हुकूमत बनी है उनके लिए चैलेंजेस क्या-क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा जो न्यू गवर्नमेंट और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रंस हैं पर्टिकुलरली जो उनके जो यूरोपियन कंट्रीज़ है बेसिकली समझते हैं कि उनकी ख़वातीन और बच्चों को वो हकूक़ नहीं मिल पा रहे, ठीक है। वो उन्हें अपनी लड़कियों को तालीम नहीं दिलवाने के हक़ में तालिबान जो है। तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। हाउ विल अफ़गानिस्तान फिट इंटू द वर्ल्ड, और अफ़गानिस्तान किस तरह जो है वह स्टैंड अलोन नेशन के तौर पे वो दुनिया के अंदर जो फिट होगा, ठीक है। उसके लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, क्या-क्या काम उन्हें करने पड़ेंगे, ठीक है। किस तरह वो अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, तो अपने मुल्क को टॉप पोज़ीशन पे लेके आ सकते हैं। सेकंड पे वही मैंने बात की जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है, ठीक है। इसके मेजर प्लेयर्स हैं, इसका बैकडोर है, जितनी भी इसकी प्रॉब्लम जिस वजह से ये हुआ है, ठीक है। और उसके अभी कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, सॉल्यूशंस हैं कि किस तरह ख़त्म होगी और उसके बाद क्या होगा? अगर ख़त्म नहीं होती तो फिर ये किस तरफ लेके जाएगी हमारी वर्ल्ड को, ठीक है। अगर इस तरह कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे इसके, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आता है एथियोपियन सिविल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो आप इसको देख सकते हैं, जिसके अंदर मेजर प्लेयर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा टीपीएलएफ है, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पे इस्लामिक मिलिटेंसी इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका के अंदर जो इस्लामिक मिलिटेंसी है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो है वो मेन कैटेगरी उसके अंदर हम आ जाते हैं जो आपके रिलेशंस है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। सबसे पहले जो वही हमारा जो बेसिक अलाई है पाक अफ़गान, ठीक है, जिसके अंदर यूएस बहुत ज़्यादा हमारा इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह टाइज़ हैं, जो नई गवर्नमेंट आई है उसके साथ हम किस तरह की रिलेशनशिप बना रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी इस बारे में क्या कह रही है, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या-क्या हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने पहले जो बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना किया है, ठीक है, अफ़गानिस्तान और यूएस की जो वॉर है उसकी उसकी वजह से, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या अपना पॉलिसी अपना रहे हैं और क्या उसके रिलेटेड जो है वो चीज़ें हम देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह के रिलेशंस हम बना रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन जितने भी पाकिस्तान के लिए बनते हैं उसके बारे में बात हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वही अफ़गानिस्तान के बाद सबसे बड़ा जो हमारा है वो यूएस है, जो उसके अंदर भी है इन्वॉल्व्ड, और वैसे भी हमारे यूएस के साथ रिलेशनशिप जो है वो किस तरह हम करेंगे, ठीक है। अफ़गानिस्तान तो उन्होंने विथड्रॉल कर लिया, ठीक है। उसके चैलेंजेस हैं जितने भी उसके ऑप्शंस वगैरह हैं, सॉल्यूशंस हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि यूएस को हम किस तरह टैकल करेंगे। नेक्स्ट यूएस हमसे क्या रिक्वायर करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान के मामले में हम उनकी मदद नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उन्होंने अपनी फ़ौजें वगैरह वहाँ से निकाल ली हैं। वो बात ख़त्म हो चुकी है, नई हुकूमत आ गई हुई है। तो उसके अलावा हम क्या यूएस को दे सकते हैं जो यूएस हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखे
और उसके अलावा हमें एड्स वगैरह जितनी भी हैं वो आ रही हैं, तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो इस वजह से वो फिर उसके बारे में बात कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह हमारे आपस में बैलेंस रिलेशन बनेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं पाक और इंडिया, ठीक है? जो मोस्ट हॉट टॉपिक है, ठीक है? सब जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप, इसमें कश्मीर इश्यू सब पे टॉप पे आता है, ठीक है? कि क्या कोई पीसफुल सॉल्यूशन इसके लिए पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है? और इकोनॉमिक टाइज़ हैं जिसमें जितने भी हमारे इकोनॉमिकली, मुआशी लिहाज से जितनी भी आपस में प्रॉब्लम्स हैं, तजारत के लिहाज से एलओसी पे बहुत ज़्यादा फायरिंग के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? और जिस तरह तजारत अभी बंद की हुई है इंडिया के साथ, तो उसके बारे में बात हो सकती है। और उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल वार्स बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, थर्ड पे आते हैं पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़, पाकिस्तान के स्पेसिफिक इश्यूज़ जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जिन्हें ठीक करने की भी ज़रूरत है और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं, आगाही दे सकते हैं लोगों को, ठीक है? उसमें आती है सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जो मेन इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, हर कंट्री के साथ। न्यू जो अफ़गानिस्तान है, यूएस है, चाइना है, रशिया है। रशिया के अभी जो है वो यूक्रेन वॉर चल रही है, तो उसके अलावा हमारे साथ उसके किस किस तरह के ताल्लुकात हैं, उस पे हमारे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसका, ठीक है? तो वो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का, जो बहुत ज़्यादा बड़ा एक मसला बना हुआ है इस टाइम पे, कि यकसां एजुकेशन नहीं है हर बच्चे के लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन आ गई हुई है। अमीर बच्चे जो हैं वो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है? वो लेवल की ले रहे हैं, और जो गरीब बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में धक्के खा रहे हैं। तो वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस पे बात हो सकती है, इसके क्या-क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमिक वॉच की बात हो सकती है, ठीक है? जिसमें मेजर चैलेंजेस आते हैं उसके, और डिपेंडेंसी से ड्रॉप आता है आईएमएफ के ऊपर, ठीक है? कि किस तरह हमारी मुआशी हालत बेहतर होगी, हमने जितनी इमदाद ली हुई है, क्या हम उसको वापस करने के काबिल हैं, या कब तक बन पाएँगे, और किस तरह हम कर्ज़े से जान छूटेंगे और अपनी स्टैंड अलोन नेशन के तौर पे सामने आएँगे। उसके बाद स्ट्रीमलाइनिंग एंड एनएमडी आता है, ठीक है? उसकी 25th अमेंडमेंट के बाद, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे सबसे ज़्यादा बात हो सकती है, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स आती है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स आते हैं, और रोल ऑफ जुडिशरी आता है, ठीक है? डेमोक्रेसी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जमहूरियत के रिलेटेड, अपोज़िशन और हुकूमत का जो भी टाई चल रहा है, ठीक है? उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, दुनिया पे हमारे क्या असरात जा रहे हैं, लोग पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, उसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और उसके अलावा जो मेन इश्यू जो है वो सिविल और मिलिट्री, यानी हुकूमत का और अदारों का आपस में क्या रिलेशन है, उसके बारे में बात हो सकती है। और अब लास्ट में हमारी अदलिया, कि हमारा अदालत जो है वो जुडिशरी सिस्टम है, उसका क्या रोल है। क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह अभी रिसेंटली सैलाब आया था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान बुरी तरह से डैमेज हुआ है। बहुत सारे मुल्कों ने हमें एड भी दी है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है बेसिक, जब तक हम अपना मुल्क खुद ठीक नहीं कर पाते, उसके अंदर खुद से चीज़ें मैनेज नहीं करते, खुद से एक जो है वो लाएअमल तैयार नहीं करते, कोई भी कह लें आप, और प्लानिंग नहीं करते उस हिसाब से, और अपना मैनेजमेंट नहीं करते सारी चीज़ें, कि हमने किस तरह वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करनी है, ठीक है? उसके लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है, किस तरह कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए, डैम वगैरह के लिहाज से इसकी बात हो सकती है, ठीक है? और किस तरह के डिज़ास्टर के लिए हम क्या उसके लिए प्री प्लान करके बैठ सकते हैं, कि अगर आता है तो हमने किस तरह लोगों को क्योर करना है, कम से कम नुकसान होने देना है अपने मुल्क का। उसके बाद आता है सी पैक, ठीक है? सी पैक पे आप बात कर सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जेंडर सेंसिटिविटी पाकिस्तान की बात हो सकती है, ठीक है? जो इसके रिलेटेड लॉ हैं वो पीछे भी आ गया आपके सामने, जो जेंडर का लॉ था, ठीक है? उसके वो भी बात हो सकती है, और उसके अलावा भी बात कर सकते हैं इसके ऊपर, कि ट्रांसजेंडर्स वगैरह की बात हो सकती है, और एलजीबीटी उस पे बात हो सकती है, ठीक है? और 17 पाकिस्तान वाटर एंड फ्लड फूड इनसिक्योरिटी, कि पाकिस्तान का जो पानी के मसाइल हैं वो वही डैम्स की वजह से हैं, और बाकी जो है वो पीने वाला पानी साफ़ नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है वो 70 टू 80% लोग अभी इस तरह पानी के मसाइल से दुचार हैं, ठीक है? गाँव तक में जो है वो पानी अभी हमारा साफ़ नहीं रहा है, ठीक है? वो भी लोग बाहर से या फ़िल्टर वाला पानी पी रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह हम करेंगे? उसके अलावा फिर नहरी पानी पे बात हो सकती है, कि आपको ये फसलों के लिए पानी जो चाहिए, वहाँ पे पानी कैसे पहुँचाना है? जो रेतले इलाके हैं, थर थर वगैरह का इलाका है, वहाँ पे पानी का मसला है, उसके बारे में बात हो सकती है। और फूड, जो पिछले साल भी हमने गंदम जो है वो बरामद की है बाहर से, ठीक है? दरामद की है, सॉरी। तो वो उसके बारे में बात हो सकती है, कि हम किस तरह जो है वो खुद कफ़ील हो सकते हैं। इस साल भी सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, तो शायद इस साल भी दरामदात करें, ठीक है? गंदम की। तो वो हम फूड जो है वो अभी शॉर्टेज पड़ रही है पाकिस्तान में, उसकी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है? तो उसकी बात हो सकती है। और एक लास्ट टॉपिक कह लें आप, मीडिया है पाकिस्तान का, उसके बारे में बात हो सकती है। जिस तरह उसका भी रिसेंट इशू है, जो अरशद शरीफ की है, उसकी डेथ हुई है, ठीक है? तो वो भी एक सहाफ़ी था, उस पे बात हो सकती है, उसके क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या चैलेंजेज़ है मीडिया को, ठीक है? मीडिया किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की चीज़ें दिखाने में, ठीक है?
और क्या पाकिस्तान का मीडिया फ्री और सेफ है या नहीं है, ठीक है। तो इस पर में बात हो सकती है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, ये आपके काम आएंगे पीएमएस के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।